हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है स्टूडेंट्स और सियासी तहरीकें। इस पे हम अपना एक मुख्तसर जायजा आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले वाला विलाग ऐसे नौजवानों के लिए बतौर खास था जो किसी इदारे में ज़ेरे तालीम नहीं है बल्कि अब तालीमी इदारों से बाहर आ चुके। इसलिए उनकी उम्र की हद हमने मुकर्रर की थी 20-25 से लेकर 30-35 साल। आज की गुफ्तगू उनके लिए खास होने वाली है जो 15 से 20 साल तक के नौजवान हैं और कहीं ज़ेरे तालीम है। ये आमतौर पर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक के बाकायदा तालिब इल्म होते हैं। नौजवानों का सबसे ज़्यादा पुरजोश और हसास तबका भी यही है। ज़िंदगी को अपने लिए, ख़ानदान के लिए, मुल्क व कौम के लिए तैयार करने और कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करने का वक्त भी यही होता है। अगर उम्र का ये हिस्सा अपने दोस्तों और लोगों की तालीम और तरबियत में या मुल्क की सियासी जिद्दोजहद में गुजर गया तो तालिब इल्म का अपना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होगा। इस ज़माने में तालिब इल्म की तमाम तगोदाओ और अमली सरगर्मियों का मरकज़ उनका इदारा होना चाहिए जहां वो ज़ेरे तालीम होते हैं। इदारों में लाइब्रेरीज होती हैं, अखबारात और रिसाले मौजूद होते हैं। अब तो हर जगह नेट की सहूलत भी मुयस्सर है, सोशल मीडिया मौजूद है। वहाँ से अपनी तरबियत और शऊर को बेहतर किया जा सकता है, बल्कि बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। तालिब इल्म को इस ज़माने में सोचने समझने की सलाहियत के साथ साथ बोलने की सलाहियत को भी बेहतर करना चाहिए। अपनी बोलने की सलाहियत को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करें। वहाँ ये मौके मौजूद होते हैं। तमाम हम निसाबी सरगर्मियों का मकसद भी यही होता है, लेकिन तलबा व तालिबात इन सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते बल्कि कम ही मुतवज्जे होते हैं। इस लापरवाही और बेनियाजी का उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी तलाफी का आगे फिर कभी मौका हाथ नहीं आता। बेहतर तो यह है कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद कम से कम 1 साल तक अपनी पसंद और अपने शोबा के लिहाज से किसी इदारे में इंटर्नशिप करनी चाहिए। ये वो अरसा है जिसमें अपने तमाम मुताले और शऊरी सफ़र पर फिर एक नाकेदाना नज़र डालनी चाहिए, जहाँ से जितना मुमकिन हो फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरीके से समाज को और मुल्क व कौम को एक तरबियत याफ्ता और कार आमद नौजवान मिल जाएगा जिसकी हर वक्त ज़रूरत मौजूद रहती है। वो अब जिस शोबे में भी जाएगा इसकी तरक्की में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वतन अजीज़ में जितनी सियासी, समाजी व इनकलाबी तहरीकें चलती रहती हैं वो सब की सब अपनी जगह ठीक हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है, लेकिन वो एक तालिब इल्म के लिए कतन ठीक नहीं है और ना ही तालिब इल्म को उनकी ज़रूरत है और ना ही उनका कोई फ़ायदा है। इन सब के मकासद, इनके बयानिए, इनके मंशूर जो अवामुन नास के सामने आते हैं वो एक तालिब इल्म की समझ से बाहर की बातें होती हैं। उनको समझना उनके लिए आसान नहीं होता। एक तालिब इल्म का तालीमी सफ़र एक ऐसा अमल है जिसमें किसी और तरफ तवज्जो इस अमल को शदीद मुतासर करती है। इस तालीमी सफ़र के बाद नौजवान ने जो किरदार अदा करना होता है वो उसके लिए तैयार नहीं हो पाता। उसका रास्ता टेढ़ा और तकलीफ देह हो जाता है, यूँ वो अपनी मंजिल मकसूद से दूर चला जाता है। फिर इसके बाद वो सिर्फ सरगर्दां रहता है। जिस काम के लिए उसे ख़ानदान ने भेजा था वो काम भी ना हुआ, जिस लिए मुल्क व कौम ने उस पर अखराजात किए थे वो भी ज़ाय हो गए। लिहाजा वो हर तरह की ऐसी सरगर्मियों से अपने आप को दूर रखे जिसका महवर व मरकज़ इसके तालीमी इदारे से कहीं बाहर हो। अल्लाह निगहबान।